नमस्कार। मोदी सरकार 3.0 के फर्स्ट फुल बजट पर हम इंडस्ट्री का नजरिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं जो आज अनाउंसमेंट्स की गई हैं। और आइए फिलहाल हम बातचीत करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर नजरिया जानने के लिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर अरविंद लाल साहब, चेयरमैन ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। डॉक्टर लाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर फर्स्ट आप हमें यही बता सकें, बजट के जरिए कई क्षेत्रों को फ्यूचर रेडी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम नए दौर के लिए तैयार हो सकें। हेल्थ इंडस्ट्री पर आप इस बजट को किस रूप में देखेंगे? मैं इस हेल्थ बजट को इस नज़रिए से देखता हूँ कि आपकी जो डिजीजेस हैं इंडिया में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें हार्ट अटैक इंक्लूडेड है, कैंसर इंक्लूडेड है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इंक्लूडेड है, इनको आपको एक वॉर फुटिंग पे आपको इनको नीचे लेके आना है, क्योंकि आपका 2% जीडीपी इससे अफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप वापस इसको अटैक करें तो आपको ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। डायबिटिक्स इतने घूम रहे हैं इंडिया में, उनको आप पकड़िए, उनको ट्रीट करिए। हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर आपने जान ही लिया, कैंसर के लिए भी सरकार कर रही है। तो कहने की बात यह है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीनिंग प्रोसेस। यू फर्स्ट रियलाइज दैट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। Once you realize that problem, then we will talk about screening them. सर जैसे हम देख रहे हैं इसमें जैसे कई प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड जो हैं वो लाइफस्टाइल से भी हैं और कई तरह के आजकल इश्यूज हो रहे हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे में एक बात का जिक्र किया गया है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग भी हो बताया जाए, क्योंकि उसका कंजम्पशन हो रहा है, उसको लेकर भी हेल्थ इश्यूज हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं अगर इकोनॉमिक सर्वे भी इस बात का जिक्र कर रहा है? जो पैकेजिंग के ऊपर लिखा जाना चाहिए उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई उसमें हानिकारक इंग्रेडिएंट तो नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ इट उसके कितनी कैलोरीज हैं, क्योंकि आजकल आप जान रहे कि कैलोरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ओबेसिटी बढ़ गई है। मोदी जी ने भी एक किसी स्पीच में बोला था कि मोटापा इंडिया में, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ये शुरू की एज से ही होता है कि बच्चे जो छोटे मोटे जब बड़े हो रहे हैं तो कोई पिज्ज़ा खाता है, कोई फास्ट फूड खा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, माँ बाप के पास टाइम नहीं, बच्चे जो मंगवाना मंगवा ले, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक ये जो डायरेक्शनली ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। तो उसमें पैकेजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है उसका कि वो ठीक लिखें उसके ऊपर, इसके अंदर क्या चीज़ है। उसमें नमक कम होना चाहिए। नमक कोई केयर नहीं करता। अगर आप नमक से चस्का लग जाता है बच्चे को तो आगे चल के उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या कहते हैं, अपने हार्ट डिजीज साथ में हो जाएगी। So everything is interrelated. Right. तो एक तरफ फिजिकल हेल्थ है, हमने देखा था पिछले कुछ बट में एक बारी मेंटल हेल्थ का भी फोकस किया गया था, जिसमें प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम आजकल बढ़ रही हैं। हम आपसे एक और पहलू पर राय चाहेंगे सर। सर मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। हम देख रहे हैं वेस्ट से, दूसरी कंट्री से यहाँ पेशेंट्स आते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हमारी चीपर है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की अपनी एक्सपर्टीज़ है, ह्यूमन टच है, और कई पहलू हैं जो उनको यहाँ अट्रैक्ट करता है। और उसमें कहा जा रहा है कि हम ईजियर वीज़ा नॉर्म्स करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काफी दमखम है साहब? देखिए जी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले आप अपने भारतवासियों को अच्छी तरह ट्रीट करो उसके बाद हम बाहर के लोगों को करेंगे। पर क्योंकि बाहर के लोग जब अंदर हमारी कंट्री में आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री का बनता है और हमारी कंट्री का बाहर जाके नाम होता है जी। सो डायरेक्शनली ये चीज़ ठीक है कि आप बाहर के लोग यहाँ पे आए। उनके लिए आपको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे ही वो लैंड करेगा यहाँ पे पालम एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो वहीं से वो आदमी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है वो क्योंकि मेडिकली बड़ा दुखी इंसान है, तो उसको आपको बड़ी अच्छी तरह, जिसको कहते हैं अंग्रेजी विद किड ग्लव्स, आपको ट्रीट करना है जी। तो वो जो एक जो चीज़ होनी चाहिए हमारे कैरेक्टर में, इंडिया में कंपैशनेट नेचर, वो थोड़ी कम है। सर जैसे हम देखते हैं आजकल ये एंड टू एंड पैकेजेस भी होते हैं, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द हॉस्पिटल एंड नॉट फॉर सीरियस प्रॉब्लम्स। आजकल लोग अपना कॉस्मेटिक के लिए भी आते हैं, देन उनको वो टूर पैकेजेस भी करवा रहे हैं। ये इंडस्ट्री में मतलब वो देखिए, वो जो बाकी साइड्स है ना, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त इंसान यहाँ पे लैंड करे उसके लिए एक स्ट्रेचर वहाँ पे अवेलेबल हो, उसके लिए वीज़ा जो नॉर्म्स है, जो उसकी क्लियरेंस है वो फटाफट हो जाए, उसके सामान टाइम पे मिले, वो जाके एम्बुलेंस में बैठे और एम्बुलेंस उसको जाके सीधा डॉक्टर के सामने पेश करे।
ये बात हुई। राइट, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो एआई का दखल अलग अलग इंडस्ट्रीज में हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है, डे टू डे लाइफ में भी हो रहा है, और ये बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आपके हेल्थ केयर में भी रोबोटिक्स एआई का यूज़ है। मैडम, एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी बात कर रहे थे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये बदलते स्वरूप को कैसे देख रहे हैं, और आगे हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए, जब भारतवर्ष की जो साइंटिस्ट हैं आपको चंद्रमा पे ले गए हैं, मंगलयान उन्होंने बना दिया है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इंडियंस बाय नेचर वी वर फार एडवांस्ड इन आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज देन इन मेनी अदर थिंग्स। तो ये आपका एक ये नेचुरल एक आपका क्या कहना चाहिए एडवांटेज है। तो जितने भी आईटी में लोग हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करना चाहिए, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट सुपर स्पेशलिटी ऑफ आईटी। आपके पास जब कंप्यूटर है वो आप उसमें डेटा डालेंगे, वो ना कि ये आपको बताएगा कि जी इतने बंदे इसमें से डायबिटीज के थे, हाई ब्लड प्रेशर के थे, वो इतना इतना माइन्यूटली उसमें जाएगा कि आपको बता देगा कि फलाना बंदा जो है ये लास्ट टाइम आपके पास आया था, इस बार ये 6 महीने लेट हो गया आपके पास आने से। तो वो सारी जो इंटेलिजेंस है वो प्रोग्राम के अंदर बनेगी, ये है, हो सकती है, हमने देखा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर लाल, आपसे हम एक लास्ट कमेंट चाहेंगे। सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जहाँ तक बात है वो सेक्शन 80D के अंडर फॉल करता है। अब इंडिया में ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी हम देखते हैं जब प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ जाते हैं, तो उसमें सर इसको प्रोत्साहन करने से भी क्या आपको लगता है थोड़ा मिडिल क्लास को थोड़ा सपोर्ट मिलता है? क्योंकि वो 80D की जो लिमिट है उसमें अगर उनको राहत मिलती है तो वो उससे भी उनको वो आगे बढ़ पाते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तो इसमें जो इस बारी सरकार ने अच्छी चीज़ करी बजट में, वो जो 74% से एफडीआई फॉरेन जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस, एफडीआई इन इंश्योरेंस, वो 74% बढ़ा के 100% कर दी है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडियन पेशेंट्स एंड फॉर ऑफ कोर्स एवरीबडी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। क्योंकि जब तक आप एक बीमारी को डिटेक्ट नहीं करोगे आप ट्रीट नहीं कर सकते। और डिटेक्ट करने के लिए क्या वो जो पुराना जो आपका था टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, तो आप मानो या ना मानो पर आपकी टेस्टिंग बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए। जितनी आप टेस्टिंग देख रहे हो इससे कम से कम 30, 40, 50 गुना होनी चाहिए। तो दैट्स द वे आई लुक एट इट। राइट सर, आपका हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर लाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।